Hello friends, I will now discuss question number 4 of the NCERT exercise from the topic carbon and its compounds. Explain the nature of the covalent bond using the bond formation in CH3Cl. तो हमें यहाँ पे कंपाउंड बता रखा है, क्लोरोमीथेन कहते हैं इसको, CH3Cl, और इस कंपाउंड की हेल्प से हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड that involves the sharing of electron pairs between atoms। तो कुछ एटम्स जो हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके अपना ऑक्टेट या फिर हाइड्रोजन के केस में अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब आयनिक कंपाउंड्स होते थे तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं, दे इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ये जो स्टेबल बैलेंस क्रिएट हो जाता है ऑफ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हमने कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशंस देख ली हैं। अब उसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमें CH3Cl की मदद से कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखानी है, जहां एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स और एक क्लोरीन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो यहां पे सबसे पहले कार्बन को देखते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पे मैंने डॉट्स की मदद से कार्बन के चारों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को डिपिक्ट किया है। सिमिलरली यहां पे 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम्स की आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1, उसकी एक ही शेल होती है और पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से डिनोट किया है। ठीक है, ये जो डॉट्स और क्रॉसेस हैं, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ डिपिक्ट करने के लिए मैंने इनको अलग अलग सिंबल से डिनोट किया है। और एक क्लोरीन का एटम है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और उसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि उस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के पास हो सकते हैं। तो यहां पे क्लोरीन के आसपास मैंने 7 क्रॉसेस लगाए हैं टू डिपिक्ट दी 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हाइड्रोजन एटम जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी था, सो इट हैज शेयर्ड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन। यहां पे हाइड्रोजन एटम है, इसने भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, शेयर किया है, सो दैट अनदर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सिमिलरली क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है। क्लोरीन को भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सिमिलरली कार्बन के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे एंड इट नीड्स 4 अदर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो कार्बन जो है तीनों हाइड्रोजन एटम्स और क्लोरीन के एक आपका जो एटम है उसके 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेता है। तो यहां से हमने देखा किस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिससे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Please subscribe to our channel. Thank you so much for watching.